वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। टुडे जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्योंकि हर साल इसमें इस टॉपिक में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है क्लास 10th में। तो इट इज फॉर क्लास 10th, स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। द टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशंस तो इसकी बहुत सारी है, बहुत सारी, लेकिन हर कोई मतलब शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो इट इज एंड शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग what this distance is oblique heights। कि जो भी इसकी एप्लीकेशन है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप डिस्टेंसेस या हाइट्स ही निकालते हो। दैट इज इट इज सिंपली एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग हाइट्स या ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंसेस। इनडायरेक्ट मेथड मीन्स व्हाट? मैंने लिखा क्या? इट इज इनडायरेक्ट मेथड। एक होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स आप स्केल लेके मेजर करोगे कुछ, तो दैट इज डायरेक्ट मेथड। अभी इस कमरे की मेजरमेंट निकालनी है तो आप फीता लेके इसकी मेजरमेंट निकालोगे तो दैट इज डायरेक्ट मेथड। इस बोर्ड की लेंथ निकालनी है या इस पेन के ये कितना सेंटीमीटर, तो आप स्केल लेके इसको मेजर करोगे, दैट इज डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड मतलब आप स्केल लेके नहीं, बल्कि यूजिंग सर्टेन फार्मूला, यूजिंग सर्टेन रूल्स, आप कुछ मेजरमेंट्स लेते हो, कैलकुलेट करते हो कुछ, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। मतलब फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, जमीन से मून तक की डिस्टेंस आप मेजरमेंट नहीं करोगे फीता लेके, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मेथड्स। उसके लिए आपके पास होते, या एक क्लिफ है, माउंटेन है, हाई माउंटेन, उसके टॉप से बॉटम तक आप वो मेजर नहीं कर सकते बाय डायरेक्ट, उसको हम कैसे? इनडायरेक्ट मेथड से डिटरमाइन करते हैं। तो सेम है ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, इट इज आल्सो इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है दैट इज इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस एंड हाइट। लेकिन कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। हाँ, तो इसकी एप्लीकेशन में मैंने पहले लिखा इट इज, इसमें हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन पोर्शन है ये एस्ट्रोनॉमी में भी इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉमी में इसमें हम हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार्स या डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, वो हम डिटरमाइन करते हैं। मतलब डिस्टेंस इसमें हम मेजर करते हैं मून की या स्टार्स की, या ऐसे ही नेविगेशन में, हम इससे क्या करते हैं? अगेन डिस्टेंस, क्योंकि इससे हम हमेशा डिस्टेंस और हाइट्स, डिस्टेंस ऑफ शिप्स या डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन्स, वो हम मेजर करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए शिप और सम अदर एरोप्लेन्स या कुछ भी, या अंडर वाटर जो सबमरीन्स होती हैं उनकी डेप्थ वो कितना नीचे है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं इससे। सेम वे मैप बनाने में यूज होता है ये, मैप फॉर्मेशन में इसमें यूज होता है ये, ठीक है ना। टू फाइंड द a place on the map, मतलब मैप पे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड आउट कर रहे हैं, अर्थ पे किसी पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड आउट करना, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब कश्मीर, मतलब जो हम आर्मी भी यूज करते हैं इसमें, दैट इज जब वो शेलिंग करते हैं ना, शेलिंग के दौरान, शेलिंग जो होती है जनरली हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो शेलिंग होती है, ठीक है ना, उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल होता है। क्योंकि वो जो मॉडल गोले फेंकते हैं उनको पता होता है इसकी रेंज क्या है, मतलब ये कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है।
तो सिंपली वो नोजल गन की चेंज करके, उसकी डायरेक्शन मतलब एंगल चेंज करके वो डिफरेंट टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो वहां पर भी दे मेक यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, लेकिन जो भी एप्लीकेशन है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली डिस्टेंसेस एंड हाइट्स का काम होता है, डिस्टेंसेस एंड हाइट्स का। तो इट इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंसेस। अब ये जो आपका एक चैप्टर है एप्लीकेशन पोर्शन, जिसमें से हमेशा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत सिंपल होता है। सिंपली इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन समझना है और डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बन गई तो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको जरूरी पता होनी चाहिए। जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक पोर्शन करोगे तो यू मस्ट नो दीज 3 पॉइंट्स, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होनी चाहिए आपको पता, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये एप्लीकेशन पोर्शन जो है ट्रिगोनोमेट्री का वो आप अच्छे से कर सकते हो। कौन से 3 पॉइंट्स है? नंबर फर्स्ट, आपको ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं ये पता होनी चाहिए, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका रेशियो, साइन किसके बराबर होता है, कॉस, टैन, कॉट, हर कोई, ठीक है। नंबर सेकंड, values of these trigonometric ratios for specific angles, specific angles as you know, मतलब खास एंगल्स जो होते हैं, बाकी के लिए तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन स्पेसिफिक एंगल्स मीन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है उनका वैल्यू आपको इन वैल्यूज पर, इन एंगल्स पर पता होना चाहिए। मतलब साइन 0 क्या होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, सिमिलरली अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। एंड नंबर थर्ड पॉइंट इज angle of elevation and angle of depression। ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से पता हैं तो आप सिंपली ये 5 मार्क्स, ये जो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये इसको आप आसानी से कर सकते हो। बस ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये 2 पॉइंट्स तो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक पोर्शन कर, जब आपने ट्रिगोनोमेट्रिक पोर्शन किया तो ये दो पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता हैं। कौन? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और उनके वैल्यूज एट दीज स्पेसिफिक एंगल्स, ये 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। फिर भी मैं थोड़ा रिमाइंड करूंगा, और जो आपको नहीं पता है, जो आपको इस चैप्टर में सीखना है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो मैं ये 2 भी थोड़ा रिमाइंड करूंगा और 3 मतलब ये 3 पॉइंट्स हम देखेंगे, तभी आप एप्लीकेशन पोर्शन जो है, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। फिर खुद आप देखोगे, आप ये 3 पॉइंट्स अच्छे से सीख लो तो आप खुद इनको कर सकते हो। ये सब जो भी सारे क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से फिर कर सकते हो। तो हम देखेंगे ये पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हम देखेंगे, ठीक है ना बेटा। क्या है ये 3 पॉइंट्स? तो पहले ये जो 6 रेशियोज है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये आपको पता है ऑलरेडी, तो फिर भी थोड़ा मैं रिमाइंड करूंगा, ठीक है। अगर आपका ये एक राइट ट्रायंगल है, ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, दिस इज A, B एंड
सी। अगर आपका इधर ये बनता है इट इज राइट एंगल्ड एट बी, ये 90 है यहां पर, ठीक है ना। अगर ये 90 है यहां पर, तो इसके अपोजिट में जो साइड होता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं राइट हाइपोटेन्यूस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। और एक पॉइंट होता है इसमें, आपको गिवन एंगल होता है, मतलब इन दो, मतलब ये जो दो एक्यूट एंगल्स, जब ये 90 हो गया तो ये दो एंगल जो रह जाएंगे वो जरूरी है क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स। तो इन दो में भी एक आपको दिया होता है। अब देखो जो भी मतलब आप एप्लीकेशन देखो, इन दो एंगल्स में से भी आपको एक दिया होगा। लेट मी से आपको ये, दिस इज योर गिवन एंगल, आपको ये दिया गया है, दिस इज योर गिवन एंगल। अगर आपको ये एंगल दिया है मैंने, या ये भी हो सकता है सी भी, तो मैंने मान लिया कि ए इज द गिवन एंगल, ठीक है ना। तो गिवन एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है, क्या लिया मैंने शबाश, एंगल ए जो है आपका दैट इज गिवन। तो इसके अपोजिट में जो साइड है, अपोजिट में जो साइड है दैट इज कौन सा है, बीसी। फिर वो बन जाता है क्या, परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा फिर परपेंडिकुलर। गिवन एंगल के अपोजिट में, ये तो ऑलरेडी अब थोड़ा मैं रिवाइंड कर रहा हूं, गिवन एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है दैट इज, उसको हम लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो गिवन एंगल का जो एडजेसेंट फिर बढ़ जाता है एक ही साइड, उसका एडजेसेंट साइड, तो उसको हम लेते हैं क्या, तो गिवन एंगल जो है आपका, गिवन एंगल उसके जो एडजेसेंट में एडजेसेंट साइड होता है उसको हम लेते हैं क्या, 20। तो ये बन गया आपका क्या, 20 पॉइंट ऑलरेडी हो। तो वो 6 रेशोज फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं शबाश, यस, ऐसे। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ऐसे। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, PBPHHB। फिर क्या लिखते हैं हम ऐसे, दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज tan, दिस इज cot, दिस इज sec एंड दिस इज cosec। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद, जो मैंने उधर फर्स्ट पॉइंट लिखा था वो ये है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा, अगर इस ट्रायंगल में से आपको साइन थीटा निकालना है तो वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस BC बाय AC। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप ट्रायंगल को देखोगे, बेस बन जाता है AB, तो इट विल बी AB बाय AC। सिमिलरली tan will be perpendicular by base means BC by AB। तो इन तीन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, तो कोसेक आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस का हो रेसिप्रोकल हो गया सेक, तो इट विल बी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, रेसिप्रोकल। देन tan का हो गया कॉट, तो कॉट विल बी बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये यू ऑलरेडी नो, लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड कर रहा हूं ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ सको। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नंबर सेकंड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, सॉरी, सेकंड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा था। अब सेकंड पॉइंट जो है, values of these ratios, value of trigonometric ratios for specific triangles, for these specific angles। ये भी आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड कर रहा हूं ताकि आपके जहन में ये अच्छे से
बैठ जाए, ठीक है ना। तो क्या लेते हैं हम, थीटा एंगल, यहां से लेते हैं हम ऐसे थीटा, लेट मी से ऐसे 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, क्या है 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहां पर लेंगे हम साइन, तो मैं 3 ही ले जाता हूं, फिर उसका उल्टा आ जाएगा वो, देन कॉस एंड देन, क्योंकि जब आपको साइन और कॉस का पता होगा तो बाकी आप अच्छे से, सिर्फ 2 का अगर आपको पता है तो बाकी 4 आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो मैंने आप 3 लिख लिए, साइन कॉस एंड टेन। तो सीधा लिखेंगे हम ऐसे 0 1 2 3 4, यहां से लिखेंगे हम फिर क्या 4 कॉस पर 3 2 1 0, फिर सीधा डिवाइड करो 4 से, जो आपको ये तो आपको पता है फिर भी मैं रिमाइंड कर रहा हूं। डिवाइड करेंगे हर किसी नंबर को 4 से, देन टेक स्क्वायर रूट ऑफ एवरी दिस रैशनल नंबर, जो ये रैशनल नंबर जो बन गए इनके स्क्वायर रूट ले लो। तो ये जो वैल्यू मिलेगा आपको वो आपका वैल्यू होगा एक्चुअल में। अगर आप देखोगे 0/4 अंडर रूट ऑफ 0 पे, तो 0 ये बन जाएगा 0/2, तो इट विल बी 0, इट विल बी सिंपली व्हाट 0/4, 0 बाई अंडर रूट ऑफ 0/4 ये बन जाएगा 0/√4 इज 2, तो 0 ये हाँ, तो देन 1/√4, 1/√4 किसके बराबर आएगा, देखो 1/4 रूट है दोनों का, इसका मतलब है √1/√4, √1 इज 1, क्योंकि 1 को हम 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 रेज कुछ भी लिख सकते हैं 1 का पावर, तो इसमें इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट इज 1, √4 इज 2 स्क्वायर, तो इट विल बी 1/2, ठीक है ना बेटा। तो देन √2/4, तो ये बन जाएगा आपका ये वैल्यू, हाँ इसके बाद 30 का, उसके बाद 40 का देखेंगे, इसके बाद 60 का आएगा और 90 का क्या आएगा, ठीक है ना। हाँ तो व्हाट विल बी sin 45 √2/√4, √2/√4, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे √2/√2 इंटू √2, √4 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है ना। तो अगेन बन जाएगा 4, तो √2 एंड √2 विल 1/√2, तो ये क्या आएगा इधर शाबाश, इट इज 1/√2, देन √3/4, √3 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन √4 आ जाएगा, √4 का क्या आ जाएगा अभी 2, तो इट विल बी √3/2, √4/4 तो ये सीधा आ जाएगा ये 1। सेम वे अगर आप इधर से देखोगे अब इसका उल्टा आ जाएगा, इट इज √4/0, √4 तो ये 0, ये क्या आ जाएगा 1/4, तो 1/2 इधर है ये, तो यहां पर सेम है वैल्यू, ये क्या आ जाएगा √3/4 क्या आया था अभी, इट इज √3/2 एंड इट इज 1। ये मिल गया आपको साइन कॉस का वैल्यू, मतलब साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। सेम वे cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0। जब आपको ये दो मिल गई तो फिर आप कोई भी वैल्यू, कोई भी अदर 6 रेशियोज का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एज यू नो ये जो tan है इट इज साइन बाय कॉस,
ये आपको पता होना चाहिए, दिस यू ऑलरेडी नो फ्रॉम, जो आपने ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन किया है उसमें आपको ये ऑलरेडी पता है। क्या? ये जो tan होता है इट इज साइन बाय कॉस। तो करो आप साइन बाय कॉस, तो tan 0 भी 0/1 इज 1 0 सॉरी 0/1, देन 1/2 √3/2। तो ये आप फाइंड, अब मुझे ज्यादा करने की जरूरत, चलो अब 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू, रेसिप्रोकल में हो जाएगा 2/√3, तो 2 and 2 तो इट विल बी 1/√3, देन 1/√2 1/√2, तो ये बन जाएगा सीधा 1, कैंसिल हो जाएगा वो, देन 60, तो क्या आ जाएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 and 2 तो इट विल बी √3, देन tan 1/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 उसको हम बोलते हैं नॉट, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो भी एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इसको हम बोलते हैं व्हाट, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो सेम वे कॉट, सेक और कोसेक, कॉट आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, सेक आ जाएगा किसका, कॉस का रेसिप्रोकल, और कोसेक आ जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, तो वहां की वैल्यूज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो गए ये 2 पॉइंट्स। अब जो तीसरा पॉइंट है, जो मैंने, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए ना बेटा, ये 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता थे, फिर भी मैंने रिमाइंड कर दिया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा था कि आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन पोर्शन को समझने के लिए, एप्लीकेशन ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें इनको अच्छे से करने के लिए आपको तीसरा पॉइंट जो है दैट इज क्लास, मैंने लिखा था अभी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड, इसमें ये अच्छे से सीखना है आपने, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता थे तभी तक, ठीक है ना। तो ये आपको भी पता नहीं है, इसको अच्छे से जहन में बिठा लो, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। आपको ऑलरेडी पता है दो, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल, अगर आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल को हम दूसरा नाम देते हैं स्लीपिंग लाइन भी, एंड इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग, वर्टिकल को स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप, ये जो बोर्ड है ये बन गया, मान लो आपका पेपर है, तो इसके आप लेफ्ट से राइट की तरफ एक लाइन खींचोगे, स्लिप मतलब ऐसे, जैसे हम एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या स्लीपिंग लाइन, ये आपको पता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल, और पेपर जो आपका है जिस पर आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लेफ्ट से राइट की जानिब एक स्ट्रेट लाइन दे, तो उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग। तो उस वो मतलब अगर आप क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने की है, इसमें हम क्या लेते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस इज वर्टिकल, ठीक है। तो इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल क्या होती है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इट इज perpendicular to x axis and it is parallel to x axis and it is perpendicular to x axis. Now main point पर, that is angle of elevation and angle of and depression. क्या होता है angle of elevation, पहले हम ये देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए मैं यहां से एक ट्री, जो लंबा सा ट्री है, या वो जो
मतलब बिल्डिंग है विच इज एट ए सर्टेन हाइट, मतलब ऐसे जब आपका ऑब्जर्वर मान लीजिए ये रोड, कोई रोड है, यहां पर है आपका ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो यहां पर एक टावर है, लेट मी सी, तो ये इस पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर कुछ टाइम की वही की है, कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, ऑब्जेक्ट यहां पे, ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट एट ए हाइट है, ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, ठीक है ना। तो जब ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व, किसको ऑब्जर्व, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, यहां से ये इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब हम यहां से स्ट्रेट लाइन डालेंगे ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ऑब्जर्वर जहां पे है, जहां से हम इसको ऑब्जर्व करें, यहां से एक लाइन डालेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे ये, ठीक है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बन जाएगा हॉरिजॉन्टल और इस लाइन ऑफ साइड के बीच में, ये एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं हम इसको शायद, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आपने याद रखना है, जब ऑब्जर्वर नीचे होता है, ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट होता है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बन जाता है उस टाइम विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसे, मतलब इसलिए मैंने एरो दिखाया ऐसे, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल यहां पे है, हॉरिजॉन्टल से कहां तक, लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, कंफ्यूजन मत है बेटा, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि आपको, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें दिखाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल, तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब ऑब्जर्वर लोअर हाइट पे होता है, ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट होता है, उनके बीच उस टाइम जो एंगल बन जाता है विद द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट एट द हॉरिजॉन्टल, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड दूसरा पॉइंट जो है दैट इज शैलेश, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, अब इसका उल्टा लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए अब ये प्लेन सरफेस है यहां पे ऐसे, अब एक अगेन यही सिचुएशन हुआ, अब टावर है यहां पे एक, है ना। तो यहां पर अब ऑब्जर्वर यहां पे है, अब कोई बंदा यहां पे बैठा है, इस टावर पे बैठा है, और यहां पर कोई गाड़ी चल रही है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है, तो लाइन ऑफ साइट कौन सी आ जाएगी, दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट, ये बन जाएगी इस टाइम क्या, लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जर्वर अब ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो वो इसको ऐसे, दिस वे लाइन ऑफ साइट आ जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो अगर हम ऑब्जर्वर जहां पे है वहां से एक लाइन डालेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसे, ठीक है ना, ये वाली लाइन जो जैसे अभी डाली थी इधर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस टाइम भी इस टाइम जो एंगल बन जाएगा किसके बीच, हॉरिजॉन्टल और दिस लाइन ऑफ साइड के बीच, ये वाला एंगल मैं एरो दिखा रहा हूं, अभी नीचे से ऊपर, क्योंकि अभी हम को ऐसे देखना था, अब ऐसे से ऐसे नीचे की तरह, आप समझे। पहले एलिवेशन इज, पहले हम ऐसे थे, फिर ऐसे करना पड़ा, लेकिन डिप्रेशन में ऐसे थे तो ऐसे करना है, तो नजर नीचे, तो ये इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ, ये जो एंगल बन जाएगा इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बन जाएगा एंगल ऑफ
डिप्रेशन। क्लियर है? तो कोई प्रॉब्लम मत है बेटा। अब ये जो एंगल ये इधर होगा तो वही एंगल ये भी बन जाएगा एंगल। अगर वो थीटा है तो ये भी, इसको भी हम बोल सकते हैं फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। एज यू नो, ये और ये हो गए क्या, दो पैरेलल लाइंस, ये बन जाएगी ट्रांसवर्सल, ये और ये क्या बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एज यू नो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये फिर ये और ये वो आप यूज कर सकते हो, फिर ये और ये सेम हो जाएंगे, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर ये बन जाता है। फिर हम ज्योमेट्री यूज करके बता सकते हैं कि ये और ये सेम है। दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम आ जाएंगे मेन मुद्दे पर, मेन प्रॉब्लम पर। अब जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, जो भी, तो आपने क्या करना है उसमें, ठीक है ना बेटा, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझने के बाद आप उसकी डायग्राम, फर्स्ट यही करना है, क्वेश्चन को पढ़ स्टडी करो और उसके बाद सीधा एक डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम में आपको जरूरी क्या मिल जाएगा, राइट ट्रायंगल मिल जाएगा जरूरी आपको, एक राइट ट्रायंगल। लेट मी से आपका दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री, जरूरी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एज पर थीटा गिवन, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन को स्टडी करोगे, फिगर बनाई, तो उसमें आपको एक साइड भी दिया होगा और ये गिवन एंगल भी, एक तो 90 तो आपको और एक गिवन एंगल भी होगा। तो आपको बोलेंगे फाइंड करना है कोई अदर साइड, बस यही। अगर नटशल में यही होता है, फिर थोड़ा अलजेब्रिक मतलब थोड़ा कहीं पर मतलब वो हम 2-4 प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो तकरीबन यही होता है क्या, जब आप फिगर बनाओगे वो ट्रायंगल बन जाएगा, राइट ट्रायंगल। एक साइड दिया होगा, ये एंगल भी दिया होगा, तो आपको बोलेंगे अदर साइड, मतलब आपको ये देंगे मतलब हाइट, तो आपको बोलेंगे डिस्टेंस, मतलब ये बोलेंगे हम, मान लेंगे हम दिस इज h एंड दिस इज d, आपको हाइट देंगे और बोलेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करो, या ये साइड देंगे और बोलेंगे कोई और साइड निकालो। तो आप वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज यूज करके, ठीक है, तो आप हमेशा दो साइड्स यूज करोगे। कौन दो साइड्स, एक तो जो गिवन साइड होगा, मतलब जिसका वैल्यू आपको पता होगा गिवन, और दूसरा जो फाइंड आउट करना है, वो उन दो साइड्स का रेशो आप हमेशा लोगे, उन दो साइड्स का, एक जो गिवन साइड होगा, एक जो फाइंड आउट करना होगा, उनका रेशो देखोगे। तो फिर आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज के मतलब देखोगे तो वो रेशो किसके बराबर आता है, तो आप ऐसे सिंपल वे से फाइंड आउट। अब ऐसे 2-4 अगली क्लास में हम इसकी 2-3 एग्जांपल्स करके दिखाएंगे, तो आप 2-3 अगर आप वो 2-3 एग्जांपल अच्छे से देख लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन फिर ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब जो एप्लीकेशन पोर्शन का कोई भी क्वेश्चन है वो आप फिर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है ना। और आप जो नेक्स्ट क्लास होगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, ताकि बाकी के जो मतलब क्वेश्चंस है वो आप खुद फिर